हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 3 ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोकरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या है। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था और उसमें हमने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस को डिराइव किया था। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण प्रतिरूप में चमकीली एवं काली फ्रिंजें एक समान अंतराल पर प्राप्त होती हैं। अतः दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी या फ्रिंज अंतराल को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। चित्र के अनुसार माना S एक संकीर्ण एकवर्णी स्रोत है। इससे प्राप्त समान दूरी पर स्थित S1 व S2 कला संबंधी स्रोत है जिनके बीच की दूरी D है। इन स्रोतों से D दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होता है। बिंदु O पर्दे पर केंद्र है जहां S1 तथा S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है। यहाँ अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। माना कि बिंदु O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः P पर S1 व S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर ज्ञात करते हैं। चित्र की ज्यामिति से PL1 = x-d/2 तथा PL2 = x+d/2। अब हम समकोण त्रिभुज PS1L1 में पाइथागोरस प्रमेय अगर काम में लें तो हम लिख सकते हैं S1P² = d² + x-d/2 का d² कॉमन ले लिया हमने तो 1 + x-d/2 d², जिससे S1P = d 1 + x+d/2 का d² d। यहाँ पे हम क्योंकि x-d/2 बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू D², इसलिए हम यहाँ पे द्विघात प्रमेय काम में ले सकते हैं और द्विघात प्रमेय को काम में लेके इसको एक्सटेंड करेंगे अगर तो d 1 + x-d/2 d² के बराबर होगा। इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा d + x-d/2 का d, क्योंकि x-d/2 इज़ वेरी लेस देन D। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये पहले वैल्यू S1P। इसी तरह से हम S2P ज्ञात कर लेंगे। S2P में सिर्फ ये अंतर होगा कि जहाँ x-d/2 टर्म लिख रहे हैं हम वहाँ x+d/2 आ जाएगी। तो सिमिलरली प्रोसीड करें और इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करें तो यहाँ पे सब जगह x+d/2, फिर वही बाइनोमियल थ्योरम काम में लेने पर हमारे पास S2P की वैल्यू आ गई d + x+d/2 d के बराबर। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर S2P - S1P = d + x+d/2 d माइनस d + x-d/2 d के बराबर होगा। या पथांतर S2P - S1P = xd/d के बराबर होगा। दीप्त फ्रिंजों के लिए जब पथांतर लैम्ब्डा का पूर्णांक गुणज के बराबर होता है तो P पर दीप्त फ्रिंजें बनती है। अतः P पर NB दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि जो पार्ट डिफरेंस है S2P - S1P वो 2n × λ/2 के बराबर होना चाहिए, इवन इंटीजर ऑफ λ/2, और ये होना चाहिए xnd/d के बराबर। तो xn यहाँ से आ जाएगा md λ/d। अतः दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी या फ्रिंज की चौड़ाई बीटा को हम लिख सकते हैं xn+1 - xn, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है कि किन्हीं दो क्रमागत काली या दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो अभी क्योंकि हमने ये चमकीली फ्रिंजों के लिए कंडीशन निकाली है तो बीटा हो गई n+1 चमकीली और nth चमकीली फ्रिंज के बीच की दूरी। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, n की जगह n+1 रख देंगे तो xn+1 - xn = n+1 xd/d माइनस nd λ/d के बराबर। n की जगह n+1 रख दिया जहाँ पे xn+1 है। जब इसको माइनस किया तो बीटा आ गया हमारे पास d λ/d के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा λd/d के। यह मान n पर निर्भर नहीं है, अतः सब फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। इसी तरह अदीप्त फ्रिंजों के लिए हमें पता है कि हमेशा जो पथांतर है वो ऑड इंटीजर ऑफ λ/2 होता है, λ/2 का विषम गुणक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब पथांतर λ/2 का विषम गुणज होता है तो विनाशी व्यतिकरण के कारण अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। अतः बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण के लिए अर्थात P पर NB अदीप्त फ्रिंज के लिए x = xn', तो हम लिख सकते हैं S2P - S1P = xn'(d/d)
अब पहले लिखा था इसको 2n इंटू लैम्डा बाई 2, अब लिख देंगे 2n प्लस 1 या माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो xn आ गया 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। सिमिलरली किन्हीं दो क्रमागत काली फिल्म या चमकी काली फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो बीटा डैश हो जाएगी xn प्लस 1 डैश माइनस xn डैश, इन दोनों की वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर आ गई लैम्डा डी अपॉन डी। तो बीटा डैश का मान भी एन पर निर्भर नहीं करता है, अतः स्पष्ट है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त तथा अदीप फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई समान होती है। फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र से ये स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई अप्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात लाल रंग का प्रकाश द्वारा प्राप्त फ्रिंज चौड़ाई नीले रंग के प्रकाश द्वारा प्राप्त फ्रिंज चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। कला संबंध स्रोत से पर्दे की दूरी कैपिटल डी के अनुक्रमानुपाती होती है तथा कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी जो डी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात सोर्स जितने अधिक पास होंगे उतनी ही अधिक फ्रिंजों की चौड़ाई होगी। सूत्र में से फ्रिंज चौड़ाई बीटा, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा स्रोतों से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी नाप कर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात किया जा सकता है।